भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र राजीव जेटली इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जेटली जी, सूर्य समाचार में आपका स्वागत है। अब अगर नतीजों की बात करूं हिमाचल की, तो वो तो पक्ष में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक जो रुझान आए हैं। गुजरात के लिए हम आपको बधाई अभी से दे देते हैं, लेकिन बात क्योंकि इस वक्त हम हिमाचल की कर रहे हैं, तो ये जो नतीजे आ रहे हैं इनको आप कैसे देख रहे हो? रुझान इस वक्त आपके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, राजीव जी। मुकेश भाई, मैंने अभी देखा, लगभग वोट परसेंटेज में चेक कर रहा था तो हमारा वोट परसेंटेज लगभग बराबर बराबर ही चल रहा था। 1-8% का फर्क आ रहा था हम दोनों के अंदर, क्योंकि छोटी विधानसभाएं, आपको भी मालूम, आप हिमाचल से आते हैं। और छोटी विधानसभाओं में कम लोग हैं जो वोटर होते हैं, लगभग 75 से 80 हज़ार की विधानसभा। और मैं देख रहा था अभी कि लगभग कई कई तो ऐसी विधानसभाएं जहाँ पे 60, 65, 150, 200 वोटों का अंतर है। अभी जब तक निर्णय नहीं आ जाता उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव भाई, ऐसा है कि अगर वोट जो है ना, देखिए वोट तो एक एक वोट कीमती होता है। कांग्रेस के दो बड़े नेता आशा कुमारी और कौल सिंह अपना चुनाव हार गए हैं। ये कांग्रेस के दो बड़े नेता आशा कुमारी और कौल सिंह ठाकुर अपना चुनाव हार गए हैं। इन्हें भी कांग्रेस के बड़े चेहरों में देखा जा रहा था, और अगर ये जीतते तो ये भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होते। कौल सिंह ठाकुर का नाम काफी ज्यादा चल रहा था कि अगर स्थिति बनती है कि प्रतिभा सिंह की भी राय ली जाए तो कौल सिंह ठाकुर के नाम पर वो अपना वोट दे सकती हैं, क्योंकि वो उनको सूट करते हैं। वीरभद्र सिंह के हालांकि हमेशा ही मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वो सूट करते थे। वो चुनाव हार गए हैं कौल सिंह ठाकुर, और आशा कुमारी ढलोजी से चुनाव हार गई हैं, जो कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री थी। तो जो मुख्यमंत्रियों की जो फेहरिस्त है वो अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है कांग्रेस की। राजीव, जारी रखिए आप अपनी बातचीत। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया था और इनकी इस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, और अपने मुंह से ही अपने आप को मुख्यमंत्री बताने वाले बहुत लंबी फहरिस्त थी उसकी। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ कि आज हिमाचल के अंदर जो रिज़ल्ट अभी तक जो आया है उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हम विफल रहे हैं उस सच्चाई को हिमाचल तक पहुँचाने में, जो सच्चाई राजस्थान के कर्मचारियों ने शिमला में आकर के बताई थी कि हमें गुमराह किया गया ओपीएस के नाम पे। लेकिन फिलहाल क्योंकि रिजल्ट जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से ये टिप्पणी करना भी ठीक नहीं रहेगा। जेटली जी, हिमाचल में और राजस्थान में जैसे काफ़ी फ़र्क है। आप मेरा जो तजुर्बा राजस्थान का रहा है और हिमाचल का रहा है, हिमाचल में जो राजनीति है वो कर्मचारी चलाते हैं। वहाँ पे हर एक घर में एक कम से कम कर्मचारी है जिसके पास सरकारी नौकरी है। राजस्थान में ये वाली स्थिति नहीं है। कर्मचारियों को इग्नोर करके या ऐसी नीति निकाल के, जैसे शांता कुमार जी जुड़ने वाले थे हमारे साथ, अभी फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी नीति लेकर आए थे कि नो वर्क नो पे, काम नहीं तो दाम नहीं। लेकिन कर्मचारियों को ये पसंद नहीं आई, पूरे देश में पसंद की गई और शांता कुमार जी की सरकार गिर गई। वैसे ही इस बार जो ओपीएस वाला जो मसला है, अब वो थोथा चना है या असल में उसको ये लागू करेंगे, सरकार में आते हैं, लेकिन इस फैक्टर ने वहां पे काम किया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको खुद ही इस बात को कह रहा हूं कि इस फैक्टर ने काम किया और हम कहीं ना कहीं विफल रहे। हिमाचल, मैं राजस्थान को क्यों कोट कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के कर्मचारियों ने शिमला में आकर के बताया था कि कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया है, राजस्थान सरकार ने हमारे साथ छल किया है। शायद वो मैसेज हिमाचल के कर्मचारियों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाया, और वो अभी भी इस उम्मीद में बैठे थे कि ओपीएस जो कांग्रेस ने वायदा किया वो उसको लागू करेगी। लेकिन अब मैं वही बता रहा हूं कि इन सब बातों का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आज रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आते हैं। और अभी तक भी चलिए आप भी रिजल्ट देखिए, और मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मेरे सहयोगी इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। सच्ची पक्की सटीक जानकारी के लिए आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।